अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेप्टिक अल्सर। इस वीडियो लेक्चर में हम पेप्टिक अल्सर होता क्या है, काजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर और ड्रग्स कौन कौन सी हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर हम कहते हैं कि हमारी जो जीआई की लाइनिंग, जो जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की लाइनिंग है, उसमें हमारे पास कोई इन्फेक्शन, इंजरी या डैमेज आया है तो हम उसको कहते हैं कि पेप्टिक अल्सर। और पेप्टिक अल्सर इज़ अ सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। फिर हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिफरेंट तरह का होता है। अगर हमारे पास पेप्टिक अल्सर हुआ है स्टोमक के अंदर तो उसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। और इसी तरह अगर हमारे पास डुडेनियम, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डुडेनियम, अगर उसमें हमारे पास कोई अल्सर हुआ है या कोई इन्फेक्शन, इंजरी वगैरह हुई है तो हम उसको कहेंगे ड्यूडेनियम अल्सर। इसी तरह हमारे पास जो इसोफेगस होता है, उसमें हमारे पास अगर अल्सर हो तो उसको हम कहेंगे इसोफेजियल अल्सर। तो ये हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन थी अल्सर की कि अल्सर इज़ अ सोर, पेप्टिक अल्सर इज़ अ सोर ऑन द लाइनिंग ऑफ योर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और इसोफेगस। फिर उसकी हमारे पास 3 डिफरेंट तरह की टाइप्स आ गई। एक को हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनियम अल्सर और इसोफेजियल अल्सर। फिर हमारे पास आते हैं कि काजेज़ ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर क्यों काज होता है, किस वजह से होता है। तो हम उसमें हमारे पास माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है एच पाइलोरी, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है। स्पेशली ये जो हमारे पास स्टोमक है उसमें हमारे पास एसिडिक इन्वायरमेंट में रहता है, और जो हमारे पास वॉल ऑफ स्टोमच होती हैं, जो मैदे की लाइनिंग होती है, उसको ये डैमेज करता है, जिस वजह से हमें अल्सर काज होता है। तो हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर है वो माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एन एसिड्स, जो हमारे पास नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, उनके यूज़ करने की वजह से, लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से हमें भी अल्सर हो सकता है। इस जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग होती हैं, इसको यूज़ से इसलिए हमारे पास जो होता है अल्सर काज़ होता है कि जो हमारे पास जो जितने भी हमारे पास म्यूकस की प्रोडक्शन होती है या जो हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये उसको डैमेज करती हैं। तो ये इन मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि वो हमारे पास जो प्रोटेक्शन होती है उसको कम करती हैं, जिस वजह से हमें अल्सर काज़ हो सकता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेस या स्पाइसी फूड की वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव एचसीएल प्रोडक्शन, जो एचसीएल है हमारे पास, एसिड का ज़्यादा प्रोड्यूस होना, उस वजह से भी हमारे पास अल्सर काज हो सकता है। फिर हमारे पास आता है डिक्रीज म्यूकोजल सिक्रेशन। वही जब हमारे पास म्यूकस की सिक्रेशन कम होगी तो हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर है उसके चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो म्यूकस की बनी होती है। अगर वो कम होगी तो हमारे पास जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो रिड्यूस होगी, और जिस वजह से हमें अल्सर के काजेज़ अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि ड्रग्स यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। कौन कौन सी हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले ही आती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। हमने काजेज़ में पढ़ा था कि जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर काज होता है वो माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकता है। तो हम इसलिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं जो किल करती हैं माइक्रोब्स को। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल आती है मेटानिडाज़ोल। मेटानिडाज़ोल जो एग्जांपल आती है, इस जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है फ्लैजेल वगैरह का, वो हम यूज़ करते हैं जो माइक्रोब्स को किल करती है। एंटीबायोटिक्स एज अ, जो बैक्टीरिया को किल करती है, एज एन एंटीबायोटिक्स एक्ट करती है। तो जो हमारे पास एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये उसको किल करती है, और जो हमारे पास पेप्टिक अल्सर के चांसेस हैं उसको कम करती है। फिर हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ ड्रग आती हैं H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर। हमारे पास जो हिस्टामिन है वो करवाती है स्टिमुलेशन ऑफ पैराइटल सेल। पैराइटल सेल की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास HCl प्रोड्यूस होता है। तो जब हमारे पास HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास जो पेप्टिक अल्सर के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो हम ड्रग्स देते हैं H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एक्ट करती है H2 रिसेप्टर पे। जो H हिस्टामिन का 2 रिसेप्टर होता है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है स्टोमक और ब्लड वेसल में। तो स्टोमक में वो एक्ट करके जो हिस्टामिन की अटैचमेंट होती है उसको रोक देती है, जिस वजह से हमारे पास जो पैराइटल सेल की स्टिमुलेशन होती है वो कम हो जाती है। तो जिस वजह से जो हमारे पास HCl की प्रोडक्शन है वो कम होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है सिमिटाडीन या फमीटाडीन। फिर हमारे पास तीसरी जो ड्रग की टाइप आती है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये हमारे पास जो हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्ट होगी, जो H पॉजिटिव आयन की ट्रांसपोर्ट होगी,
उसको ये कम करेगी, मीन के उसको ल्यूमेन में हाइड्रोजन को कम से कम लाएगी, उसकी ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करेगी, जो हमारे पास प्रोटॉन पंप होगा उसको ब्लॉक करेगी। तो जितना हमारे पास हाइड्रोजन H पॉजिटिव हमारे पास ल्यूमेन में जो हमारे पास ल्यूमेन में कम आएगा, तो उतनी हमारे पास HCl की प्रोडक्शन कम होगी, क्योंकि क्लोराइड को अपने साथ हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो हमारे पास HCl बना सके। तो जितना हमारे पास हाइड्रोजन आयन कम होगा, हाइड्रोजन कम होगा, H पॉजिटिव हमारे पास कम होगा, तो उतनी हमारे पास HCl की प्रोडक्शन कम होगी। तो जितनी हमारे पास HCl की प्रोडक्शन कम होगी, उतने हमारे पास जो है पेप्टिक अल्सर के चांसेस कम होंगे। फिर हमारे पास इसमें एग्जांपल आती है ओमेप्राजोल। फोर्थ पे हमारे पास आती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इस काजेज में हमने पढ़ा था कि डिक्रीज म्यूकोजल सिक्रेशन, म्यूकस जब कम सिक्रीट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर रिड्यूस होती है, जिस वजह से हमें पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे तो जो प्रोटेक्शन को बढ़ाएगी, जो म्यूकस की सिक्रेशन को बढ़ाएगी। तो उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें हमारे पास मीज़ोप्रेस्टोलोल आती है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन की स्टिमुलेशन करवाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास है म्यूकस वो सिक्रीट होता है, जिससे हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो हमें जो हमारे पास HCl की प्रोडक्शन है, अगर उसकी ज़्यादा हो भी रही है, तो वो उससे डैमेज जो हमारे पास है वो कम काज होगा, जिसकी वजह से जो हमारा पेप्टिक अल्सर के चांसेस हैं वो कम होंगे। फिफ्थ पे हमारे पास आती है आंट एसिड, जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आते हैं। ये करते हैं डिक्रीज HCl कंसनट्रेशन, जो बना हुआ HCl है उसको कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आंट एसिड होते हैं, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो एक्ट करते हैं हैज़ अ बेस। वो बेस जब हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, तो हमारे पास साल्ट और वाटर की जो है वो साल्ट और वाटर बनेंगे। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास जो HCl बनी हुई HCl है उसके साथ रिएक्ट करके उसको साल्ट और वाटर में कन्वर्ट करती हैं, मीन के HCl की कंसनट्रेशन को रिड्यूस करती हैं। सिक्स पे हमारे पास आती हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसमें सुक्रालफेट एग्जाम्पल आती है, जो ड्रग्स आती है, ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन को बढ़ाती है। ये हमारे पास तीन तरह से प्रोटेक्शन को बढ़ाती है। एक तो जो हमारे पास जो भी हमारे पास जख्म वगैरह हुई है जिस किसी भी GIT के पार्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, तो ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। फिर जो सेकंड हमारे पास ये प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो सके। जब म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और तीसरा ये इस तरह से हमारे पास जो अल्सर को प्रिवेंट करती है कि जो हमारे पास बाइकार्बोनेट होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ बेस, ये उनकी फार्मेशन करती है। तो जब बाइकार्बोनेट ज़्यादा बनेंगे तो वो रिएक्ट करके एसिड के साथ साल्ट और वाटर बनाएंगे, जिससे हमारे पास जो HCl की कंसनट्रेशन है वो कम होगी। तो ये 6 मेन क्लास ऑफ ड्रग्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। होप्स कि आपका समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।